कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टूडोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ऑलरेडी हमने पैरेलली अगर मैं बात करूं तो 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया। आज मैं 8th स्टैंडर्ड का सिविक्स आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पे हम 4th चैप्टर द इंडियन जुडिशियल सिस्टम हम करने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, इससे पहले हमने जितनी भी चीजें वी हैव स्टडीड अबाउट द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जहां पर हमने देखा था कि भैया जो लेजिस्लेचर है वो थोड़ा सा अलग होता है, एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा अलग होता है। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉज बनाना है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उन्हीं जो लॉ बने उन्हीं लॉज को क्या इंप्लीमेंट करना। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, तो जुडिशरी भी जितना लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह से आपके जो एग्जीक्यूटिव प्ले करता है, उसी तरह से उतना ही आपका जो है वो आपका जुडिशरी भी क्या रोल क्या प्ले करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब जुडिशरी क्या देता है, जुडिशरी बेसिकली कोशिश करता है कि अगर किसी के साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो उसको क्या जस्टिस देना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रूल। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, हम इंसान है, हम इंसानों के बीच में मतभेद या फिर अगर बोले ना लड़ाई झगड़े कब होते, रीजन है जब क्या होता है, मेरा ओपिनियन, मैं सोच रहा हूं कि ये मॉडल अच्छा है लेकिन सामने वाला बंदा सोचे ये मॉडल अच्छा नहीं है। सबसे सेम चीज ये सर्कमस्टांस में हमें ऐसे एक्ट करना चाहिए, लेकिन सामने वाले बंदे का ओपिनियन अलग है, हमें दूसरे तरह से ऐसे एक्ट करना चाहिए। तो यहां पे एक दिक्कत आ सकती है। पर्सपेक्टिव जो है किसी भी चीज को लेकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेजरली झगड़े होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, कोई सपोर्टर होता है, कोई कुछ होता है, तो वहां पे लोग झगड़ पड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि देखो अब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो उनके ओपिनियन क्या होते हैं वो क्लैश कर जाता है, तो वहां पे झगड़ा हो जाता है। फेथ नहीं होता एक दूसरे पर, कई बार तो कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर लोगों के बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर लोग जो है टॉलरेंट नहीं है, अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आता है, सामने वाले की जो चीजें मैं सहन नहीं कर पाता, तो वहां पे बट ऑब्वियसली बात है, झगड़ा होना है मतलब होना ही है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेन स्क्रीन लगाना ना ऑब्वियस का, ठीक है, तो हम झगड़ा होना ही होना है, उससे हम कंट्रोल कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन बट जब हम हमारे अंदर इतनी शक्ति होती है कि हम क्या कर सके, हम किसी भी चीज को हम टॉलरेट कर सकते हैं, हम तो फिर वहां पे झगड़ा नहीं होगा। लेकिन एक बंदा टॉलरेट करते करते कितना आ जाएगा, जब एक टॉलरेट उसका पेशेंस का लेवल होगा, वो जो पेशेंस का जो लिमिट है वो जब क्रॉस हो जाएगा, तो वहां पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए। ठीक है, तो अब यहां पे अगर बात करूं, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये जरूरी बन जाता है कि हम किसी भी चीज को क्या इम्पार्शियली, यानी किसी का भी साइड ना लिए बिना उसे क्या सॉल्व करें। तो उसी तरह से आपके जो कोर्ट्स होता है वो करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब अराइव हो सकता है, तो देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ पर्सन टू पर्सन नहीं हो सकता। कई बार ये होता है कि कुछ सरकारें बनती है, गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे कोई कंट्री होगा, सिटीजन का कंट्री होगा, नहीं कंट्री का सिटीजन होगा, सिटीजन का कंट्री नहीं होता, कंट्री का सिटीजन होगा, तो वहां पर जब उसे हो सकता है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है, गवर्नमेंट की कुछ रूल है, लेकिन वो बंदे को वो पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या कर सकता है, उस पर केस कर सकता है। या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल आ रहे हैं जहां पर क्या होता है, आपका जो है आपके जो राइट्स है वो हार्म होते हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट और एक इंडिविजुअल में क्या हो सकता है, लड़ाई हो सकता है। आपने देखा था कि फार्मर्स बिल आया, तो फार्मर्स बिल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, बट वहां पे जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फार्मर्स थे वो इससे खुश नहीं थे, नाखुश थे, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ और जो सिटीजन थे कंट्री के, उनके बीच में क्या हुआ था, आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो इस तरह से अ डिसीजन ऑफ द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट में सीम अनफेयर टू द पीपल एंड दे में अप्रोच टू द कोर्ट फॉर द जस्टिस। और वहां पे अगर उन्हें लगता है कि ये जो लॉ है, ये लॉ गलत बना है, ये लॉ सही नहीं है, इसे अलग करना चाहिए, तो वहां पे वो कोर्ट पे जा सकते हैं, कोर्ट में जाके चीजें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो हमने देखा था कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे या फिर स्टूडेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने जाके कोर्ट में ये अपील की थी कि भाई हमारे जो एग्जाम्स है वो कैंसिल करवाया जाए, या फिर हमें कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, ऐसी चीजें। ठीक है, अब गवर्नमेंट ट्राइज टू इंप्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो ऑब्जेक्टिव है सोशल जस्टिस का, इक्वालिटी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसे कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। अब जो जुडिशरी का जो डिसीजन होता है, वो उस डिसीजन या फिर सर्टेन केसेस से क्या करती है, अपना जो इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट में क्या बनाती है। ठीक है, अब कोर्ट कहीं ना कहीं हेल्प करती है कि जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, जैसे आपके वीकर क्लास वाले या फिर बैकवर्ड क्लास वाले हो गए, वुमेन्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, डिफरेंटली एबल्ड हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, उनको सोसाइटी या मेन स्ट्रीम में कैसे लाना है, इसके लिए भी क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। आपने देखा होगा कि ट्रांसजेंडर्स के लिए आपकी ये फाइल की गई थी, आपकी लिटिगेशन फाइल की गई थी। ठीक है,
तो वहां पे जो गवर्नमेंट थी, जो सॉरी कोर्ट थी, उन्होंने अपनी सुनवाई की, तो वहां पे कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर को उनका हक मिलना चालू हुआ, उनको राइट मिलना चालू हुआ। तो ये कौन कर रहे हैं? ये कोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब when the common man benefits from the value of freedom, equality and justice, it leads to the widening and deepening of the democracy. This is necessary for the strengthening of the democracy. यहाँ पे क्या बोला है? जब एक जो कॉमन इंडिविजुअल होता है, जब उसे अपने राइट्स के बारे में पता चलता है, अपनी ड्यूटीज के बारे में पता चलता है, अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो पावर्स होती है वो स्ट्रांग होने लगती है, और जो डेमोक्रेसी वो और भी ज्यादा क्या स्ट्रांग हो जाती है। अब द रूल ऑफ लॉ इज प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। अब कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे प्रोटेक्ट कौन करता है? आपकी जुडिशरी प्रोटेक्ट करता है। अब ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने अमीर हो, आप कितने गरीब हो, आपकी कितनी पहचान है, आपकी कितनी पहचान है, आप अपर क्लास से आते हो कि बैकवर्ड क्लास से आते हो, मेन हो कि वुमेन हो कि बच्चों की बड़े हो, ये मैटर नहीं करता। सबके लिए जो लॉ होता है एक जैसा होता है, और जुडिशरी कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं उनका जो अधिकार है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है, और कॉन्फ्लिक्ट को क्या रिजॉल्व करके देता है एज पर द लॉ। क्लियर है? अब स्ट्रक्चर देखेंगे हम जुडिशरी का। अब हमने ये देखा कि जो लेजिस्लेचर होता है स्टेट लेवल पे अलग होता है, आपके नेशनल लेवल पे अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, इनका काम करने का तरीका अलग होता है, वहां के लोग अलग होते हैं, यहाँ के लोग अलग होते हैं। सेम चीज अगर मैं बात करूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव्स में भी सेम चीजें होती है, बट जब हम जुडिशरी में बात करें तो जुडिशरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जुडिशरी एक आपका इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर उसके स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, फिर उसके बाद बॉटम लेवल पे कुछ लोअर कोर्ट्स होते हैं वो आते हैं। तो ये जो हायरार्की बनी आती है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल के लिए अलग कोर्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग कोर्ट रहेगा, ऐसा नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर, सुप्रीम कोर्ट किसको कंट्रोल करता है? हाई कोर्ट किसको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाकी सारे जो बॉटम कोर्ट्स होते हैं उनको क्या कंट्रोल करता है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर मैं बात करूं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो सुप्रीम कोर्ट का क्या हेड होता है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है वो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या अपॉइंट करता है, और साथ ही साथ बाकी सारे जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको भी अपॉइंट क्या करता है, ठीक है। अब जो जुडिशरी है वो क्या किसी भी तरह के प्रेशर में काम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब किसी तरह के प्रेशर में काम करने लगेगी तो वहां पर क्या होगा कि काम जो बोलते हैं ना जो जजमेंट है वो प्रॉपर से सुनवाई नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया? तो इसलिए इन्हें फ्रीलेसली क्या काम करना चाहिए। अब ये फ्रीलेसली काम करे तो इस वजह से क्या कुछ प्रोविजन बनाया गया यानी रूल्स बनाए गए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो जजेस की जो क्राइटेरिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन रहेगा या फिर हाई कोर्ट में जज कौन रहेगा, तो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? जैसे अ लीगल एक्सपर्ट और वन हैविंग सर्व्ड एज अ हाई कोर्ट जज और एन एक्सपीरियंस एडवोकेट इज कंसिडर्ड एलिजिबल। यानी ऐसा कोई भी बंदा जो एक लीगल एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट मतलब एलएलबी किया है, लॉ की पढ़ाई किया है, या फिर उसने हाई कोर्ट में सर्व किया है एज एन एडवोकेट या फिर जज, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज में क्या अपॉइंट कर सकते हैं। जज जो रहता है कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यहाँ पे कोई भी ये क्या करता है, ये आपकी जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसको अवॉइड करने में हेल्प करता है। फिर जजेस को ऐसा नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिशियंस को रहता है कि 5 साल में 3 साल में निकाल हो जाता है उनका ड्यूरेशन, फिर वापस उन्हें इलेक्शन करना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जजेस को ऐसा नहीं होता है। जजेस को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रहता है, उतने पीरियड तक वो रहेंगे और उनको कोई भी निकाल नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस जो रीजन है बहुत बड़ा हो, बहुत संगीन हो। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो आपकी जो एज ऑफ क्राइटेरिया वो 65 ईयर्स एज तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहोगे। वहीं हाई कोर्ट के तो 62 ईयर्स आपकी क्या एज है। अब जो सैलरीज होती है इन जजेस की वो आती कहां से? वो आपकी कंसोलिडेटेड फंड जो होती है इंडिया के, वहां से आती है। और ये सैलरी कितनी जानी चाहिए जजेस को, कितनी नहीं जानी चाहिए, इसका कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में किया नहीं जा सकता। और साथ ही साथ अगर जज है, कोई केस आया, उस पर क्या करता है, उस पर अपना निर्णय देता है या फिर सुनवाई करता है। और सुनवाई से अगर जो बंदे होते हैं, जो पार्टीज होती है इन्वॉल्व होती है, अगर वो क्या करती है आपकी जज पे पर्सनल क्रिटिसिज्म डालती है या फिर पर्सनली कुछ भी चीजें हरास करती है जज को, तो वो कहीं ना कहीं आपके क्या होती है, कोर्ट की तौहीन होती है। यानी क्या होता है, आपका बोलते हैं ना कि एक बोलते डिसरिस्पेक्ट होता है, तो वहां पे उसको एक अच्छी खासी सजा क्या मिल सकती है। सेम चीज अगर कोर्ट में कोई भी जो डिसीजन है वो पास किया गया, वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता किसी भी मिनिस्टर द्वारा, ठीक है। अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत ही बड़ा क्या आपका प्रोसेस होता है और वहां पे बोलते ना एक संगीन जुर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर हालांकि आपके डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन पार्लियामेंट के पास इतनी पावर्स है, वो किसी भी जज को क्या निकाल सकता है, किसके प्रोसेस से, इंपीचमेंट प्रोसीजर से क्या निकाल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने जो चैप्टर था वो शुरू कर दिया और आधा जो पार्ट है वो कंप्लीट भी कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सारी चीजें करेंगे। आई होप चीजें आपको समझी होंगी, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा,
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।